हमारे देश भारत को प्राचीन काल से ही विश्व गुरु माना गया है। नदियों की बात करें या फिर उनके तीर्थ स्थलों की बात करें या फिर वहाँ की प्राचीन सभ्यताओं की बात करें, मानता है कि हमेशा भारत सर्वश्रेष्ठ ही रहा है। हमारी भारत माता ने न जाने कितने समय देखे हैं, न जाने अपनी गोद में कितने रहस्य छिपा कर रखे हुए हैं। बहुत से रहस्य हैं, बहुत सी कथाएं हैं, बहुत सी पौराणिक तथ्य भी हैं। एक ऐसा ही रहस्य भारत माता की गोद में आज भी छिपा हुआ है, जिसे कोई भी आज तक जान नहीं पाया। चलिए हम आपको थोड़ा सोचने पर भी मजबूर कर सकते हैं। फिलहाल दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारे देश भारत में एक ऐसी नदी है जो अपने आप में अनोखी है, जो कि अपनी गोद में न जाने कितने रहस्य छिपा कर बैठी हुई है। आज आपको हर रात से पर्दा उठाकर दिखाएंगे। गाइज, मेरा नाम है पुष्पेंद्र गोस्वामी और मैं आपको इसी एक वीडियो में सारे राज खोलकर बताऊंगा। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। क्या आपने कभी सोचा है कि चंबल नदी की पूजा क्यों नहीं की जाती है? या फिर मैं आपसे पूछूं कि चंबल नदी शापित क्यों है? या फिर कहा जाए कि चंबल नदी में कितनी नदियां मिलकर के बहती हैं? या फिर हम आपसे एक प्रश्न और कर सकते हैं कि चंबल नदी कहां से निकलती है? या फिर कहा जाए कि चंबल घाटी का सबसे प्रसिद्ध डाकू कौन था? चंबल क्यों प्रसिद्ध है? क्या चंबल में डकैत हैं? चंबल का सबसे पहला डाकू कौन था? चंबल का राजा कौन था? ये सारे प्रश्न आज आपके सामने एक एक करके मैं खोलूंगा। चंबल मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से एक है। एक और जहां नर्मदा नदी को पवित्र और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा माना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ चंबल में लोग नहाने से भी डरते हैं। इसका कारण किंवदंतियों में आज भी छिपा हुआ है, जिसका रहस्य कभी ओपन हो ही नहीं पाया। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि चंबल नदी को शापित क्यों माना जाता है। इसका एक कहानी बहुत ही प्रचलित है। हजारों जानवरों को किसी और ने नहीं बल्कि राजा बलि ने रणतिदेव में मार डाला था और इस रक्त को इस नदी में बहने के लिए छोड़ दिया था। इस घटना के बाद स्थानीय पुजारी और कुछ लोग भी इसे शापित नदी मानने लगे थे। दूसरी तरफ यह प्रश्न जरूर उठेगा कि चंबल नदी की पूजा क्यों नहीं की जाती है, क्योंकि कई सारी भारत में ऐसी नदी हैं जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, इनकी पूजा विधिवत रूप से लोग करते हैं। लेकिन चंबल नदी की पूजा क्यों नहीं की जाती है? इसका कारण तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बहती नदी के पानी में गंदे कीटाणुओं की अधिकांश मात्रा नदी के बहाव के साथ बह जाती है और केवल वही कीट नदी में रह पाते हैं जो नदी के बहाव का प्रतिरोध कर सकते हैं। लेकिन यह स्थिति तभी तक संभव होती है जब तक नदी का बहाव शांत नहीं हो जाएगा। अब प्रश्न आता है कि चंबल नदी में कितनी नदियां मिलकर के बहती हैं। तो आपको बता दें कि चंबल, कावेरी, यमुना, सिंधु, पहुंच भरे के पास पंचनंदा में, उत्तर प्रदेश राज्य में भिंड और भिंड जिले में ही इटावा जिले की सीमा पर शामिल 5 नदियों के संगम समाप्त हो जाता है। चंबल नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। चंबल नदी में सवाई माधोपुर और धौलपुर में बीहड़ गहरे उबड़ खाबड़ गड्ढे पाए जाते हैं। चंबल कहाँ पर है? तो चंबल यमुना की एक प्रमुख सहायक नदियों में से एक है और पश्चिमी मध्य प्रदेश राज्य के महू के ठीक दक्षिण में विंध्य रेंज में निकलती है। अपने स्रोत से यह उत्तर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बहती है। गाइज, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब प्रश्नों की ऐसी बौछार होने वाली है जिनके उत्तर सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा ही प्रश्न हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसका प्रश्न है कि चंबल की घाटी में सबसे बड़ा डाकू कौन था। तो गाइज, ये प्रश्न सच में बहुत ही वाकई खतरनाक है। आपको बता दें कि पूर्व डकैत मलखान सिंह चंबल के सबसे खूंखार डाकुओं की लिस्ट में शुमार रहा है। चंबल के बीहड़ में 80 के दशक में डाकू मलखान सिंह की तूती बोलती थी। इतना पावर, इतना खतरनाक तरीका, इतना गजब का अंदाज कि वो लोग उनकी बातों से ही डर जाते थे। जब वो कभी भी दहाड़ ऐसे मारता था कि शेर हो, और डकैती ऐसे करता था कि जैसे कोई शातिर दिमाग। 80 के दशक में लगभग 1 लाख के इनामी मलखान सिंह पर 1 सैकड़ा से अधिक हत्या के प्रयास, अपहरण, लूट के मामले दर्ज थे। हमारा अगला प्रश्न है कि चंबल आखिर प्रसिद्ध क्यों है? इतना क्यों जाना जाता है चंबल को? और चंबल के जंगलों में लोग जाने से डरते क्यों हैं? तो गाइज, कहानी कुछ ऐसी है कि यह अपने बीहड़ों के लिए बहुत ही ज्यादा बदनाम था। डकैतों द्वारा सातिर बंजर भूमि थी यह। सबसे बदनाम चंबल के बीहड़ों ने भारत की बैंडिक क्वीन फूलन देवी को जन्म दिया। और आपको बता दें कि यह वही फूलन देवी है जिसका नाम इतिहास का पन्ना बार बार दोहराता है। अब अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर कहता है कि क्या चंबल में आज भी डकैत हैं? तो आपको बता दें कि डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। भिंड, मुरैना और चंबल के डाकू उत्तर मध्य भारत के मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा,
उत्तर प्रदेश चंबल क्षेत्रों के भिंड और मुरैना में डकैती का बड़ा प्रभाव पड़ा है। चंबल घाटी में डकैतों की उभरने की सटीक कारण विवादित रहे हैं, जो कि हमेशा कुछ न कुछ बदलाव के कारण बदलते रहे हैं। अब आपके मन में यह सवाल तुरंत उठ रहा होगा कि चंबल में आखिर सबसे पहला डाकू कौन था। तो गाइज दिल थाम कर बैठिए, सवालों की झड़ी अभी रुकी नहीं है। मैं आपका पुष्पेंद्र गोस्वामी आपको इसी वीडियो में काफी सारी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। चंबल के डाकुओं में बीहड़ की लिस्ट में एक डाकू बहुत ही मशहूर था, जिसका नाम था चंड। वह अपनी सेना के साथ चंबल के रास्ते के मालवा की ओर जाने वाले व्यापारियों से कर की वसूली करता था। कर देने से मना करने वाले लोगों को वह दंड भी देता था। कर वसूलने में क्रूरता से पेश आने की वजह से व्यापारियों ने उसके नाम के आगे चंड भी जोड़ दिया था। अब वह डाकू चंड महासेन बन गया था। तो आपने जाना कि चंबल के डाकुओं की लिस्ट में सबसे पहले डाकू का नाम क्या आता है। तो गाइस नाम है चंड। बहुत ही गौर से याद कर लीजिए, कहीं आपको ऐसी याद या इतिहास के पन्नों में इसका नाम जरूर मिलेगा। आपने इस वीडियो के माध्यम से फूलन देवी जैसी डकैत, मलखान सिंह जैसे डाकू और नदी क्यों स्थापित है, चंबल नदी का इतिहास क्या है, ये सारी चीजें आपने इस वीडियो के माध्यम से देखी, पर आपको अभी भी यह नहीं पता है कि चंबल का राजा कौन था। हम आपके इस प्रश्न का जवाब भी इसी वीडियो में दिए देते हैं। चंबल घाटी का उल्लेख तो वैसे महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। ये बहुत ही प्राचीन था और चंबल का इतिहास इतना खतरनाक रहा है कि लोग आज भी उसके बारे में इतिहास के पन्नों में बार बार पलटते हैं। बार बार इतिहास के पन्नों में उसका उल्लेख देखने को आपको मिलता है। लेकिन जब बात राजा की आती है कि आखिर चंबल नदी का या फिर इतिहास जाने या फिर चंबल नदी का राजा की बात करें, तो रंतीदेव नाम के एक राजा हुए हैं, जिसको राजा बलि ने काट के उनकी सेना के साथ बहा दिया था। ये सारी जानकारी आपको इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं तो जरूर मिलने वाली है। लेकिन कहा जाता है कि इसके अभिषिक्त होने से भी उसके पहले का राजा रंतीदेव के समय से काफी सारे उल्लेख जोड़े गए हैं। जाते जाते हम और हमारी टीम आपको सिर्फ यही सलाह देगी कि चंबल का इतिहास इतना खतरनाक रहा है कि लोग आज भी उसके जंगलों में जाने से डरते हैं। भीड़ों का ऐसा अटैक आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। डकैत और भी हुए हैं। या फिर बात की जाए कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार महर्षि वाल्मीकि भी एक बहुत ही बड़ा डकैत हुए हैं, जिनका नाम रत्नाकर था, और बाद में वह चल करके इतने बड़े ऋषि हुए हैं जिनकी वाणी से अगर कुछ निकल जाता था तो वह सत्य होता था। उनकी वाणी को ब्रह्मा भी बदल नहीं पाते थे। गाइज उन्हीं महर्षि वाल्मीकि ने रामायण का भी निर्माण किया। चंबल का इतिहास आपको कैसा लगा, हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। फिलहाल ये वीडियो जैसा भी है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा नाम है पुष्पेंद्र गोस्वामी। हमसे कांटेक्ट करने या फिर हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए धन्यवाद।